नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। संभल में मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे गिरा दी गई। अब बुलडोजर मस्जिद के बाकी हिस्सों को तोड़ रहा है। इससे पहले सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक मस्जिद के बाहर की 5 दुकानों को तोड़ा गया। मस्जिद की मीनार तोड़ने के लिए प्रशासन ने 2 हाइड्रा मशीनें बुलाई। एक मजदूर मीनार पर चढ़कर रस्सी को बांधा और फिर उसके दूसरे सिरे को दोनों हाइड्रा मशीन से बांधा गया। इसके बाद मशीनों से खींचकर मीनार को गिरा दिया गया। मामला मुबारकपुर बंद गांव का है, जहां प्रशासन के मुताबिक 15 साल पहले सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। फिलहाल डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी के बिश्नोई समेत 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं। गांव वाले जुटने लगे तो विरोध की आशंका को देखते हुए पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। 12 दिन पहले यानी 5 अप्रैल को मस्जिद पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन उस समय बुलडोजर चालक ने मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार तोड़ने से मना कर दिया था। तर्क दिया था कि मीनार बुलडोजर के ऊपर गिर सकती है। हालांकि उस दिन मदरसा, 5 दुकानें और मस्जिद का गेट तोड़ दिया गया था। दुकानों का करीब 20% हिस्सा बच गया था, जिसे आज गिराया गया। मुबारकपुर बंद गांव गुलाम रसूल और आसमा के मकानों के कुछ हिस्से सरकारी जमीन पर बने हैं। प्रशासन ने दोनों से ही खुद ही कब्जा हटाने को कहा। इसके बाद आसमा ने घर के आगे बने हिस्से को और गुलाम ने घर के गेट को छैनी और हथौड़े से तोड़ना शुरू कर दिया। गुलाम ने कहा कि अब क्या कहें साहब, ये ज़मीन प्रधान के चाचा से 30,000 रुपए में खरीदी थी। हमें कोई जानकारी नहीं थी कि ये ग्राम समाज की ज़मीन है। बहुत नुकसान हो गया है। तो वही आशा कार्यकर्ता आसमा ने कहा है कि अगर ये सरकारी ज़मीन थी तो प्रधानों ने इसे क्यों बेचा। हमने 30 साल पहले ज़मीन खरीदी थी। अगर उन्हें ज़मीन खाली करनी पड़ रही है तो उन्हें दी गई राशि वापस मिलनी चाहिए। अब पूरा मामला क्या है, इसे समझिए। मुबारकपुर बंद गांव में करीब 30 साल पहले सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। 15 साल पहले खेल मैदान पर 150 वर्ग मीटर में मस्जिद का निर्माण किया गया। इसके साथ ही 5 दुकानें और 8 मकान भी बना लिए गए। हैरानी की बात तो यह है कि इसी जमीन पर 2 सरकारी प्राइमरी स्कूल भी बने हुए हैं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत डीएम को मिली थी। इसके बाद तहसीलदार कोर्ट ने 28 मार्च को अवैध निर्माण हटाने के नोटिस जारी किए। उसी दिन जमीन की नाप कराई गई। 30 मार्च से स्थानीय मजदूरों के जरिए निर्माण हटाने का काम शुरू हुआ। 31 मार्च से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही मदरसा, गौसुल और 5 दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। मस्जिद कमेटी और ग्राम प्रधानपति हाजी मुनव्वर की मांग पर 5 अप्रैल को प्रशासन ने 2100 रुपए शुल्क लेकर करीब 2 घंटे में मदरसा और दुकानों को ध्वस्त करा दिया। ग्रामीणों ने मस्जिद को खुद नहीं तोड़ा और प्रशासन से इसे हटाने की मांग की थी। ग्राम प्रधानपति का कहना है कि स्कूलों को छोड़कर बाकी अवैध संपत्तियों को हटाया जाए। संभल डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया का कहना है, मुबारकपुर बंद गांव में ग्राम प्रधान ने 3 महीने पहले सरकारी जमीन पर निर्माण की शिकायत की थी। तहसील में मुकदमा दायर किया गया। सुनवाई के बाद 30 दिन अपील का समय भी दिया गया। यह अवैध निर्माण एक प्राथमिक विद्यालय और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के बीच स्थित खेल के मैदान और खाद के गड्ढे की 600 वर्ग मीटर भूमि पर था। इस कब्जे के कारण दोनों ही विद्यालय एक दूसरे से अलग हो गए थे। अब कब्जा हटने से दोनों ही स्कूल खेल के मैदान के माध्यम से आपस में जुड़ जाएंगे। लगातार लैंड बैंक तैयार करने की प्रक्रिया में है। सरकारी या सुरक्षित भूमि पर जहां भी अवैध कब्जे हैं, उन्हें पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से हटाया जा रहा है।